हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा।
हेलो, अभी आ रही है बेटा? हाँ जी, ठीक, अभी आने लग गई आवाज? चलो ठीक, ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अपन सब कुछ पढ़ लें, सिलेबस के हिसाब से। अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथ का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो चीज मैं आज स्टार्ट करूंगा बेटा उसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक। तो पॉलीगन मतलब बहुभुज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल हैं अपने पास। क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से विजिबल होंगे सभी, है ना। क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। तो ये मेंसुरेशन 2D के सवाल हैं, इसके बाद अपन मेंसुरेशन 3D भी कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, तो एक एक करके अपन सारे कवर करेंगे। चलिए ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। तो क्या क्या चीजें समझना जरूरी है। पॉलीगन वैसे बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए पॉलीगन पढ़ना नहीं, अपने को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले पॉलीगन होता क्या है। एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी बंद आकृति, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी बंद आकृति जिसमें कितनी भुजाएं। अच्छा, बस अगर आप इतना भी कहते हैं ना कि कोई भी बंद आकृति, कोई भी क्लोज्ड फिगर, तो बस इतनी परिभाषा ही हालांकि पर्याप्त रहती है कि कोई भी बंद आकृति क्या कहलाती है, हमारी बहुभुज कहलाती है। अगर आप इतना ही कहोगे ना तो उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब क्लोज्ड फिगर अगर आप बना रहे हो बेटा, अगर आप बंद आकृति बना रहे हो, तो बंद आकृति क्या दो भुजाओं में बंद हो जाएगी? क्या दो साइड्स में कोई फिगर क्लोज हो सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं। दो भुजाओं में कोई आकृति कैसे बंद होगी? कम से कम तीन भुजाएं तो बनाओगे ना आकृति बंद करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ऐसी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बहुभुज क्या, तो त्रिभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या होगा? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं। तीन से कम भुजाओं में आकृति बंद नहीं हो पाएगी। हालांकि इसके बाद चतुर्भुज होता है, इसके बाद पंचभुज होता है, इसके बाद षष्ठभुज होता है ना, 6 भुजाएं, या इसको षटकोण भी कहते हैं, है ना। इसके बाद आप चाहे तो सप्तभुज बना सकते हैं, अष्टभुज बना सकते हैं, है ना। तो जितनी आप चाहें उतनी भुजाओं की आकृति बना सकते हैं। और अनंत भुजाओं की आकृति को हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कल कहते हैं। जो सर्कल होता है, अंसारी जी गुड इवनिंग। सर्कल जो होता है बेटा, इसमें कितनी साइड्स होती हैं? तो सर्कल में होती हैं अनंत भुजाएं, इनफाइनाइट्स, है ना। अब यहां से बेटा चीजें कठिन हो जाएंगी। अब जितना भी आपने पढ़ा था उसमें अगर हम इंटू 3 कर दें लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो फिर अपन एडवांस मैथ पे आ जाएंगे। अंक गणित में लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है, उससे तिगुना या कहो 4 गुना ज्यादा कठिन होता है एडवांस मैथ। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस इतना चेतावनी दे रहा हूं कि बेटा अगर डाउट आए ना तो वही पूछ लेना। ऐसा नहीं कि बाद में समझ लेंगे, खुद से समझ लेंगे। तो एडवांस मैथ अपन ने स्टार्ट कर दिया है ना। अब सुनिएगा, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अब सबसे पहले हमें चाहिए है बेटा आंतरिक कोण के बारे में। आंतरिक कोण के बारे में मैं जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या होता है आंतरिक कोण, क्या होता है इंटीरियर एंगल, है ना। तो पहले मैं आपको आंतरिक कोण बताता हूं। देखो समझो कि कोई भी बंद आकृति है, जैसे ये हमने पॉलीगन ले लिया, तो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के बीच का जो कोण होता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल होता है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? आंतरिक कोण कहते हैं, है ना।
अब आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसके बारे में बताता हूं, है ना बेटा। आंतरिक कोण जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर, अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब इसे कहा जाता है हिंदी में सम बहुभुज। तो सम बहुभुज मतलब जिसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं भैया, समान होती हैं। सारी भुजाएं क्या होती हैं, जिसमें समान होती हैं। मान लेते हैं कि ये तो 6 भुजाओं की आकृति है, भुजाएं 6 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 6 से कम भी हो सकती हैं, है ना। साइड्स आपकी कम ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई दो राहें नहीं है ना। तो आपका जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा, इंटीरियर एंगल का जो बेटा फॉर्मूला होगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या होता है? किसी बच्चे को कोई आइडिया है? चलो देखो, फॉर्मूला होता है बेटा 180 माइनस 360 बाय n। ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। नोट करो सभी बच्चे, आंतरिक कोण का फॉर्मूला 180 माइनस 360 बटा n होता है। ये आंतरिक कोण का फॉर्मूला है। अब इसे हम, आप कहो तो मैं डेरिवेशन भी कर सकता हूं, अगर आप चाहें कि सर डेराइव करके बताओ बेटा, इसका डेरिवेशन भी कोई कठिन काम नहीं है, वो भी किया जा सकता है। पर फिलहाल हमें चाहिए क्या, हमें डेरिवेशन या ज्यादा गणितज्ञ बनना नहीं है, अपने को सिर्फ सवाल का आंसर निकालना है ना। तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला 180 माइनस 360 बाय n। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको फॉर्मूलाज नोट डाउन करवाता जाऊंगा। तो ये हुआ आंतरिक कोण। अब आप कहोगे सर बताओ तो आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर रेगुलर ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, आप जानते हो उसका एंगल क्या होता है बेटा, 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो इंटीरियर एंगल अगर मैं निकालना चाहूं तो 180 माइनस 360 बटा 3। 3 क्यों? क्योंकि n यहां पर क्या है, n है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स। n यहां पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। तो नंबर ऑफ साइड्स तो हमारी त्रिभुज में 3 होती है, तो 180 माइनस 360 बटा 3 क्या होता है, 120। भैया आंसर क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो किसी भी त्रिभुज का अगर वो रेगुलर मतलब सारी साइड्स अगर बराबर, हम बात कर रहे हैं सम बहुभुज की। हमें को ये नहीं पता बहुभुज में ये ह पे कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, हिंदी मेरी बहुत कमजोर है। पर हाँ, रेगुलर पॉलीगन में बेटा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल की, अगर आप कहो सर स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब रेगुलर है, अगर सारी की सारी साइड्स अगर उसकी बराबर है ना, तो क्या होगा एंगल, तो 180 माइनस 360 बटा n की जगह मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, ठीक है ना। तो कोई सी भी आकृति हो, आपको अगर भुजाओं की संख्या पता है तो आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। बोलो बेटा सहमत हो गया इस बात से? चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब आपको यह पता है कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी होते हैं। जैसे हेक्सागन 1 2 3 4 और 5 6 भुजाएं, तो भैया कोण कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 कोण होंगे। जितनी भुजाएं होंगी उतने ही बेटा क्या होंगे, कोण भी होंगे, एंगल भी क्या होंगे, उतने ही होंगे, है ना। तो अगर एंगल भी, बफरिंग हो रही है क्या यार, बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर एक एंगल है 180 माइनस 360 बटा n, है ना, एक एंगल अगर 180 माइनस 360 बटा n, चलो ठीक, नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर भाई आपको एक एंगल पता है, तो जितने एंगल उतने से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, n से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा सारे एंगल्स का टोटल नहीं निकल के आ जाएगा। जैसे उदाहरण से समझो कि स्क्वायर में एक एंगल 90 है, कितने एंगल हैं, तो आप कहोगे सर 4 एंगल है, एक एंगल पता है तो 4 से गुणा करके सभी का टोटल निकल के आ जाएगा। त्रिभुज में आप कहोगे सर एक एंगल 60 है,
अगर आपने इसमें 3 एंगल होते, 3 से गुणा कर दिया तो टोटल निकल के आ जाएगा। तो एक एंगल आपको पता है 180 माइनस 360/n, भुजाओं की संख्या से गुणा कर दोगे तो टोटल एंगल का सम, टोटल एंगल का क्या निकल के आ गया भाई, सम निकल के आ गया। n से मल्टीप्लाई करोगे 180n माइनस 360, ये क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे n से n कट जाएगा ना, तो आप यहां पर अगर 180 कॉमन ले लो तो n-2, ये आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला बन गया भाई। क्या बन गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है ना। तो आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 180 गुणा n-2 आपका फॉर्मूला हो गया। बोलो किसी बच्चे को डाउट है क्या? अब ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी प्रकार के बहुभुज में लगेगा, चाहे भुजाएं, देखो ये सिंगल एंगल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला लगता है बेटा रेगुलर पॉलीगन में। भुजाएं जब बराबर होती है ना तो इंटीरियर एंगल का, सिंगल एंगल का फॉर्मूला लगता है, पर सम का फॉर्मूला कहीं पर भी लगेगा। मतलब कि त्रिभुज में भुजाएं बराबर हो या ना हो, योग तो 180 ही होगा, ठीक है ना। योग तो क्या होगा, 180 होगा, भुजाएं चाहे बराबर हो या ना हो। चतुर्भुज कोई सा भी हो, क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, साइड्स बराबर हो या ना हो, सम तो क्या होगा बेटा, 360 ही होगा। तो टोटल का जो फॉर्मूला है 180 गुणा n-2, तो ये तब काम करता है चाहे साइड बराबर हो चाहे साइड बराबर ना हो, सम तो क्या होगा भाई, सम तो 180 डिग्री ही होगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं बाह्य कोण की। मैंने हेक्सागन लिया, आप जानते हो ये वाला कोण कहलाता है आंतरिक कोण, ये इसको थीटा बोल देता हूं। ये वाला हो गया बाह्य कोण, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्फा। बाह्य कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, साइड्स को बढ़ाना है ना। किसी भी साइड को बढ़ाओगे तो बाह्य कोण पता पड़ जाएगा। इसको बढ़ाया बाह्य कोण, इसको बढ़ाया बाह्य कोण, इसको बढ़ाया तो बाह्य कोण, इसको बढ़ाया तो क्या निकल के आ गया, बाह्य कोण निकल के आ गया। किसी भी साइड को बढ़ा दोगे तो क्या पता पड़ेगा, बाह्य कोण। अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों को मिलाओगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, मतलब आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य कोण का योग क्या होगा, 180, मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा भाई वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा किसके बराबर बेटा, 180 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक। तो आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल जो आ गया यहां से 180 माइनस इंटीरियर के बराबर, 180 माइनस इंटीरियर का फॉर्मूला 180 माइनस 360/n, ये इंटीरियर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया था 2 स्लाइड पहले। ये रहा इंटीरियर का फॉर्मूला 180 माइनस 360/n, तो मैंने इंटीरियर की जगह वैल्यू रखी। तो 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस, तो 180 से 180 कटा, तो जो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला निकल के आ गया, बाह्य कोण हो गया भैया 360/n। ये बाह्य कोण का फॉर्मूला बेटा रट लो, जो जो फॉर्मूला मैं बताता जा रहा हूं ना एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको, ठीक है जी। 180, तो ये कितना हो जाएगा, 360/n हो जाएगा बाह्य कोण। अब आप कहो सर सभी का योग चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको योग चाहिए तो आप क्या कर दोगे, गुणा n कर दोगे। योग के लिए हम क्या करेंगे, गुणा n करेंगे। तो 360/n में अगर मैंने गुणा n कर दिया तो बेटा योग क्या हो जाएगा, 360। अब आप इस बात को याद रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है
कि बाह्य कोणों का जो योग होता है बेटा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ साइड्स के, ये हमेशा 360 होगा। अब चाहे कोई सी भी आकृति हो, योग तो हमेशा क्या होगा, 360 ही होगा। जैसे आपने कहा कि सर त्रिभुज में, तो त्रिभुज में बेटा आंतरिक अगर 60 होता है तो बाह्य क्या होगा, 120। 120 120 के और 120 के कितने एंगल बनाओगे, 3, तो टोटल 120 120 120, टोटल क्या हो गया, 360। आप कहोगे सर वर्ग में, तो वर्ग में आप बना लो बेटा। वर्ग में आप बनाओगे तो बाह्य कोण कितना बनेगा, देखो 90 डिग्री का, जब आंतरिक 90 तो बाह्य भी 90, 90 ये भी 90 और ये भी 90, तो टोटल क्या हो रहा है, 9 9 9 और 9 9 चौक 36, तो भी टोटल क्या आएगा बेटा, 360 ही आएगा। तो बाह्य कोणों का टोटल क्या होता है, हमेशा 360 होता है, चाहे आकृति में कितनी भी भुजाएं हों। जबकि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 गुणा n-2, ये योग का फॉर्मूला है। जबकि एक्सटीरियर का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा ही क्या होगा बेटा, 360 होगा। क्या ये मेरी दो बातें समझ में आ रही हैं, बोलो। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, योग जब आप निकाल रहे हो, बाह्य कोणों का योग या आंतरिक कोणों का योग लगा रहे हो तो 180 n-2, बाह्य कोणों का योग हमेशा ही क्या होगा भैया, 360 ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। बोलो, सहमत हैं क्या सभी लोग? तो बेटा क्वेश्चन शुरू करवा दूं मैं, है ना, सवाल पे आ जाते हैं। अब एक आध जो फॉर्मूला बचा है वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ईच इंटीरियर, देखो क्वेश्चन विजिबल है या नहीं, ईच इंटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, दो सवाल आ गए यहां पे एक साथ ही। एक तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर ये क्वेश्चन अलग है हिंदी इंग्लिश में, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है बेटा हिंदी इंग्लिश, दो क्वेश्चन एक साथ आ गए। हाँ, एक सम षटकोण का, सम षटकोण नहीं है, एक सम बहुभुज है, तो बहुभुज का 140 डिग्री बोल रहा है, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है क्या होगी, बोलना बेटा भुजाओं की संख्या क्या होगी। अगर आंतरिक कोण 140 है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, फिर अपन ये सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। पहले ये बताओ, अगर आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल 140 तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे सर अच्छा, आंतरिक का तो आपने फॉर्मूला बताया था 180 माइनस 360 बटा n, और ये आंतरिक 140 बोल रहा है, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 40 बराबर 360 बटा n, तो सीधा सीधा 9 बार में कट रहा है। भुजाओं की संख्या क्या आ गई बेटा, 9 आ गई। पहले क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी भाई, सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? पूछो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लो। चलिए ठीक, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। मीरा जी बोल रही हैं दोबारा, मीरा जी देखो कोण 140 दिया है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला, 180 माइनस 360 बटा n, ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, और यही आपको 140 दिया है, तो 140 180 में से घटा तो 40 आ गया, 360 बटा n के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है मीरा जी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर, तो आप फिर फॉर्मूला लगाओ। अब ये दूसरे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन की। तो रेगुलर हेक्सागन 180 माइनस 360 बटा हेक्सागन मतलब भुजाओं की संख्या 6, कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 60 तो 120 आ जाएगा। ये बात खत्म हो गई यहां पे। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, 120 120 120 सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। बेटा बढ़े आगे, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन अब बोल रहा है कि योग 1260 है, योग 1260 है, तो भुजाओं की संख्या बताओ क्या होगी।
हाँ जी, आ गया क्या आंसर? भाई योग का फॉर्मूला क्या बताया था? 180 गुणा n-2। ये 1260 आपको दिया है। ठीक, तो भाई आप सीधा सीधा इसको काट दो। कितनी बार में कट रहा है? आप कहोगे सर 7 बार में कट रहा है। 18 7 126। बिल्कुल सही शंकर जी। n बराबर क्या आ जाएगा? 2 उधर जाके जुड़ गया, आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है ना? योग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सीधा सीधा आप बराबर में रख दो बस। बहुत बढ़िया शंकर जी, मीरा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा बढ़े आगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये रहा, आंतरिक कोण क्या है? बाह्य कोण का तिगुना है। करके बताओ। आंतरिक कोण क्या है भाई? बाह्य कोण का तिगुना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। देखो, आप कहोगे सर आंतरिक कोण 180 माइनस 360 बटा n, बाह्य कोण होता है 360 बटा n। आंतरिक कोण बाह्य कोण का कितना? 3 गुना है। ठीक है ना? इतनी सी तो बात होगी बस। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 180 बराबर कितना हो जाएगा? 360। ये हो जाएगा 1080 बटा n प्लस 360 बटा n। भाई 360 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 180 बराबर, इनको जोड़ो 0, 6 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 14, और ये इतना निकल के आ गया, है ना? अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो भाई कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कट रहा है, सीधा सीधा। तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 8 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। ठीक है ना? बिल्कुल मीरा जी, देखो दोबारा समझो। हालांकि मैं इसका एक और तरीका आप लोगों को बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पर फिलहाल की बात यह है कि यहां पर देखो मैं दोबारा समझाता हूं। फिलहाल ये कह रहे थे कि आंतरिक कोण, इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर का 3 गुना है, ये कहा जा रहा था। तो इंटीरियर का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 360 बटा n। एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है 360 बटा n, और उसका क्या कर दो आप? 3 गुना। उसका क्या कर दोगे आप? 3 गुना कर दोगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, ऐसा ही होगा ना? अब आप कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लो। 180 माइनस 360 बटा n बराबर ये कितना हो जाएगा? 1080 बटा n। 360 इधर आके जुड़ गया, 180 बराबर 1440 बटा n। तो सिंप्लीफाई करोगे भाई n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 8। ये आ गया। मैं दूसरा तरीका बताता हूं अब आप लोगों को। उम्मीद करता हूं ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि कोई कठिनाई थोड़ी होनी चाहिए इसमें। जो बोला है अपन ने वो कर दिया सीधा सीधा। ठीक, अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है वो समझो। फॉर्मूला नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको ये बात पता है कि आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना बोल रहा है। वो आंतरिक कोण क्या बोल रहा है? बाह्य कोण का तिगुना। तो किसी भी पॉलीगन में मैंने आपको ये बताया था कि आंतरिक प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 180। बोलो
थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ये देखो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है बेटा, 180 होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी अभी समझाया था। तो अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो आंतरिक 3 गुना x होगा, ठीक। इंटीरियर अगर x है तो आंतरिक, सॉरी एक्सटीरियर बाह्य कोण अगर x तो आंतरिक 3 गुना, तो योग हो गया जी 180। 4x इज इक्वल टू 180। तो बेटा x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 45। x बराबर क्या आ गया, 45 निकल के आ गया। तो ये तो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है 45। पूछा क्या है हमसे, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। तो नंबर ऑफ साइड्स तो मैं जानता हूं ना, 360 बटा n बराबर बाह्य कोण के बराबर होता है। तो काटोगे तो n बराबर सीधा सीधा 8 नहीं आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं। बाह्य कोण का फॉर्मूला तो 360 बटा n है 45। तो काटोगे तो भाई सीधा सीधा आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को। भाई योग बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर अब 180 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, बस काम खत्म वहीं से। ठीक है ना, क्या सभी बच्चे सहमत हैं? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60। भुजाओं की संख्या, आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर जो है 60 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? हाँ जी बेटा, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली चीज कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 होता है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो अंतर है वो आपको 60 दिया है ना। ये दो चीजें हैं। योग तो क्या होता है बेटा, योग होता है 180 और अंतर आपको 60 दिया है। मैं फोकस करूंगा किसके ऊपर, बाह्य कोण निकालने के ऊपर। मैं आंतरिक पे फोकस नहीं करूंगा, मैं किस पे करूंगा, बाह्य कोण पे फोकस करूंगा मैं, है ना। तो कैसे होगा, तो आप दोनों समीकरण को घटा दो, माइनस प्लस माइनस, दोनों को मैंने घटा दिया। तो ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर बराबर 120, तो एक्सटीरियर बराबर क्या हो गया 60, और बाह्य कोण पता है तो 360 बटा n बराबर अगर बाह्य कोण है तो भाई भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी कि नहीं। बोलो मीरा जी, 3 आंसर सही है, 3 भी आंसर सही है ना, क्योंकि यहां पर डिफरेंस लिखा हुआ है। आप 3 भी सही है, पर अगर आप यहां पे क्या लिखते हैं, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180। अगर आप लिखते एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर बराबर 60, अगर आप लिख देते तो जोड़ने पे सीधा सीधा कट जाता था। ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर बराबर हो जाता कितना, 240। तो एक्सटीरियर 120 आ जाता। तो आप 360 बटा n बराबर 120 रखते तो भी आंसर निकल के आता, वो आता 3। ये भी सही है, पर यहां पर इसने लिखा क्या है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर लिखा, पहले आंतरिक लिखा फिर बाह्य, तो आपको आंतरिक पहले लिखना और बाह्य बाद में लिखना, तो आंसर जो निकल के आएगा वो ज्यादा सही है। अगर आपने एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर लिख दिया तो आपका 3 भी निकल के आ जाएगा, पर वो गड़बड़ हो जाएगी। उसने क्या बोला है कि समबाहुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर, आंतरिक पहले और बाह्य कोण बाद में। बेटा बात समझ में आ रही है जी मीरा जी? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, रेगुलर नौनागन, नौनागन मतलब बेटा नौभुज, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अब इसका पूछ रहा है
कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात। अब आप समझो मेरी बात, हालांकि हम अनुपात निकाल सकते हैं, पर अनुपात निकालने का सही तरीका क्या होगा? जब भी आपसे इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगाना बेटा n-2/2, ये फॉर्मूला। कैसे? क्योंकि मैं इंटीरियर जानता हूं 180 n-2, एक्सटीरियर में जानता हूं हमेशा क्या होता है 360 होता है। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? इंटीरियर 180 गुणा n-2 और बाह्य कोण हमेशा 360, तो कट गया, तो अनुपात तो क्या आ रहा है n-2/2। नौनागन है, n की जगह 9 रखोगे, 9-2 तो क्या आ जाएगा 7/2, काम खत्म, ये आंसर है। ठीक है ना? तो आंतरिक और बाह्य कोण का जब भी अनुपात पूछा हो या अनुपात दिया हो, भुजाओं की संख्या की बात हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंतरिक बाह्य कोण का अनुपात n-2/2 होता है। बोलो। बिल्कुल सही शंकर जी, बिल्कुल सही। अब आप कहोगे कि सर ये तो सिंगल एंगल का रेशो की बात हो रही थी, पर यहां तो आपने आंतरिक और बाह्य कोण के योग का फॉर्मूला लगा दिया। तो आप बेटा सिंगल एंगल का भी निकालोगे ना। सिंगल एंगल 180 - 360/n होता है, और एक बाह्य कोण 360/n होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला भी लगाओ, आप एलसीएम ले लो, 180n - 360/n, और यहां पे बटे में 360/n। तो अगर आप n से n कट जाएगा, सिंगल एंगल का भी लगाओगे, आप कहोगे सर 180 अब कॉमन ले लो, तो 180 कॉमन लेंगे तो n-2/360 आ जाएगा। वही बात हो गई, n-2/2। आंसर तो वही निकल, चाहे सिंगल एंगल की बात हो, सिंगल की बात हो, या फिर बेटा योग की बात हो, अनुपात हमेशा क्या रहेगा n-2। मैंने सिंगल एंगल का लगाया तो भी वही आ रहा है n-2/2, मैंने योग का लगाया तो भी तो वैल्यू क्या आ रही है, वही की वही निकल। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कि एक आंतरिक और एक बाह्य कोण निकाल लो आप, चाहे चाहे आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर लगा लो आप, आपका जो आंसर निकल के आएगा बेटा सेम निकल के आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमेंट करते जाओ सभी बच्चे और पूछते जाओ अगर कुछ भी डाउट है तो, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। बोलो क्या आंसर आ रहा है? Each exterior angle of a regular polygon is 40 degree. Find its number of sides. बहुत बढ़िया, सवाल बिल्कुल खत्म ही है। 360/n बराबर 40, n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। बिल्कुल शंकर जी, मीरा जी, एकदम सही है, एकदम सही। उम्मीद करता हूं बाकी बच्चों को भी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा। हाँ जी, भुजाओं की संख्या बताओ अगर बाह्य कोण आंतरिक कोण का अंतर आपको दिया है। देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी अभी आप लोगों को करवाया है बेटा, करवाया कि नहीं? सेम क्वेश्चन, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आप कहोगे सर ये होता है 180, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर कितना 150, आप दोनों समीकरण को घटाओगे तो ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर बराबर 30, तो भाई एक्सटीरियर बराबर क्या आ रहा है 15 डिग्री, 15 आ गया। तो 360/n बराबर बाह्य कोण, तो भाई 15 दूना 30, 15 n बराबर क्या आ गया 24 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया सभी बच्चों का? बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
बिल्कुल प्रियंका जी एकदम सही कह रहे हो बेटा, 24 एकदम सही है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंतरिक कोण क्या नहीं हो सकता। मीरा जी एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बेटा एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करोगे तो वो कभी भी 150 नहीं हो सकता। आपका जो आंसर आएगा बेटा गड़बड़ आ जाएगा। देखो मीरा जी अगर आप करोगे ना एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, देखो करके देखो आप, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल अगर अपन ने 150 रखा और ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तो मेरे को पता ही है ये 180 होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये कटेगा ट्वाइस ऑफ एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो रहा है 0, 8 5 13, ये कितना हो जाएगा 330। तो जो एक्सटीरियर एंगल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1 और 65, 165 निकल के आ जाएगा बेटा एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब 360 बटा n बराबर अगर आप 165 रखते हो बेटा कटेगा ही नहीं, नंबर ऑफ साइड्स निकल के ही नहीं आएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस बार ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा वो कटेगी नहीं इस बार, है ना। और नंबर ऑफ साइड अगर आप कहो सर पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में भुजाओं की संख्या कैसे हो सकती है। भुजाओं की संख्या क्या होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6। भुजाओं की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। और इसी के ऊपर बेस्ड है ये सवाल, ये जो अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, इसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। करो। देखो कह रहे कि आंतरिक कोण कौन सा नहीं हो सकता। अगर आंतरिक 150 है तो बाह्य कोण क्या होगा 30, क्योंकि जोड़ने पे 180 आना चाहिए। आंतरिक 105 तो बाह्य कोण 75, आंतरिक 108 तो बाह्य कोण 72, बाह्य कोण कितना 36। मैंने एक्सटीरियर निकाल लिए सबके, 180 में से बेटा घटा के मैंने क्या निकाल लिया, एक्सटीरियर एंगल्स निकाल लिए। अब एक्सटीरियर निकालने के बाद 360 बटा n अगर 30 के बराबर रखा तो क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, पॉसिबल है, ये संभव है। 360 बटा n अगर मैंने 75 के बराबर रखा तो क्या कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 72 करते हो तो 360 बटा n बराबर अगर आपने 72 रखा तो बेटा ये भी 5 बार में कट रहा है, और 36 10 बार में कटेगा, पर 75 ये नहीं कटेगा। तो 105 आपका आंसर है कि ये पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने सीधा सीधा बाह्य कोण निकाल लिए 180 में से घटा के। मैंने क्या निकाले, मैंने सीधा बाह्य कोण निकाले, क्योंकि बाह्य कोण से मैं जल्दी आइडिया लगा लूंगा। जो 360 से कटेगा बाह्य कोण वो पॉसिबल है, जो नहीं कट रहा वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, 105 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आंतरिक 105 है बेटा, कोई भी पॉलीगन है जिसका आंतरिक 105 है तो उसका बाह्य कोण क्या बनेगा 75। तो 360 बटा n बराबर अगर मैंने 75 रखा तो कट नहीं रहा, कट नहीं रहा इसलिए पॉसिबल नहीं है। भुजाओं की संख्या पॉइंट में नहीं आ सकती ना। क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है बेटा डायगोनल्स के ऊपर बेस्ड, विकर्णों के ऊपर बेस्ड। तो मैं आपको विकर्णों का फॉर्मूला बता देता हूं सभी बच्चों को। डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू n माइनस 3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। नंबर ऑफ डायगोनल्स, आप n की सीधा सीधा वैल्यू रखो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। जैसे आप कहो कि सर त्रिभुज में कितने डायगोनल होंगे, तो 3 3 माइनस 3 बटा 2, n की जगह मैंने क्या रखना है 3, तो ये तो 0 आ रहा है, 3 माइनस 3 0, तो भाई बिल्कुल सही, त्रिभुज में कोई डायगोनल होता नहीं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में कितने, 2 डायगोनल होते हैं, तो n की जगह 4 रखोगे तो 4 गुणा 4 माइनस 3 1 बटा 2, तो कितना आ रहा है, बिल्कुल 2 आ रहा है। हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में 6 माइनस 3 बटा 2, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा 9 आ रहा है। आप कहो तो मैं गिन के बता देता हूं, कोई भी हेक्सागन ले लो आप, देखो एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल,
तीसरा डायगोनल, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा डायगोनल, ये सातवां डायगोनल हो गया, ये आठवां डायगोनल हो गया, और कौन सा बच गया, इधर से दो जा रहे हैं, हाँ एक ये वाला, ये नौवां डायगोनल हो गया। ठीक, तो टोटल भाई कितने डायगोनल बनेंगे, टोटल आपके 9 डायगोनल बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो आकृति कैसी भी हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हैं। ठीक, किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, ये n इंटू एन माइनस 3/2, इससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसमें एक और चीज पूछी जाती है कभी कभार, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। सिंगल वर्टेक्स मतलब एक शीर्ष से, ये एक शीर्ष है, यहां से कितने डायगोनल बनेंगे, सब तरफ से नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट से, तो एक पॉइंट से 1, 2 और 3, किसी भी पॉइंट का आप देख लो। आप कहो सर ये वाले पॉइंट से बताओ, तो ये वाले पॉइंट से एक तो यही बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा, 3 ही बने, किसी भी एक पॉइंट से बनाओगे 3 बनेंगे, तो हेक्सागन की बात। तो फॉर्मूला n-3/2, एक शीर्ष से, कहां से भाई, एक शीर्ष से, कैसे लिखते हैं, शीर्ष ऐसे ही लिखते हैं क्या, क्या पता कैसे लिखते हैं, हाँ शायद यही होगा, शीर्ष से, किसने से, एक से, एक शीर्ष से बनने वाले विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी, n-3/2। बोलो बात समझ में आ रही है, सिंगल वर्टेक्स है ना। अब जैसे हेक्सागन में 6 रख दो, अच्छा सॉरी बाय 2 नहीं आएगा बेटा, मैं बाय मिस्टेक मैंने बाय 2 लिख दिया, वो टोटल के लिए लगता है बाय 2, n-3, सिर्फ एक शीर्ष से बनने वाले डायरेक्ट n-3 ही होगा। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में आपने 4-3 किया तो क्या आएगा, एक, तो एक शीर्ष से एक ही बनता है, कहीं से भी बनाओगे हर जगह से क्या बनेगा, एक ही बनेगा, हर जगह से एक ही बनेगा। पेंटागन है तो 5-3 2, देखो यहां से 2 बन रहे हैं, कहीं से भी बनाओगे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, n-3 होगा, है ना। पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे देता हूं, 6 है, 8 है, 9 है और 12 है। करो, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए अगर 27 विकर्ण है। हाँ जी, क्या आ रहा है बेटा आंसर, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में इसलिए दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन से ही करना फायदेमंद है, ऑप्शन से ही करना ज्यादा सही है। अगर आप बिना ऑप्शन के करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। n इंटू n-3/2 फॉर्मूला, n की जगह आप क्या रखोगे, आप कहोगे सर 27 रख दो, नहीं सॉरी, n की जगह नंबर ऑफ साइड्स ऑप्शन से उठाओ, अगर आप 6 रखते हो तो 6 गुणा 3/2, ये तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, गलत। फिर मैंने सीधा 9 रखा तो 9-3 कितना हो गया, 6/2, ये जरूर 27 निकल के आ रहा है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, 9 होगा। बाय ऑप्शन करना है, कैसे करना है, बाय ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। बिना ऑप्शन के आंसर आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा। n इंटू n-3/2 बराबर अगर आपने 27 रखा तो बेटा n² - 3n - 54 बराबर 0, तो n² -9n - 6n - 54 बराबर 0, तो n, एक तो आपने n कॉमन लिया तो बचा n-9, फिर आपने 6 कॉमन ले लिया
-6, -6 क्यों, यहाँ पे +6, तो प्लस का 6 कॉमन लोगे, अब ये +6 आएगा, तो बचेगा n-9। तो आपके पास n बराबर एक 9 आएगा और एक बेटा -6, तो -6 तो पॉसिबल नहीं है, भुजाओं की संख्या नेगेटिव नहीं होगी, तो सही आंसर क्या होगा, 9 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने से बढ़िया क्या है कि आप ऑप्शन पुट कर लो फॉर्मूला में, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, ऑप्शन पुट करना ज्यादा बेहतर है बजाय ये सब करने के। चलो अगला, if regular polygon has each of its angle equal to 3/5 times of 2 right angle, find the number of sides। आंतरिक कोण, बाह्य कोण, वो आंतरिक कोण जो है 2 समकोण का 3/5 गुना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण जो है 2 समकोण मतलब 90 + 90 का 3/5, बोलो 90 + 90 का 3/5, तो 3/5 ऑफ 180 108, आंतरिक 108 है, तो बाह्य क्या होगा, बाह्य क्या होगा, तो बाह्य 72 हो जाएगा, तो 360/n बराबर 72, तो भाई कितना आ रहा है, 5 आ रही है भुजाओं की संख्या। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी बेटा, सभी लोग सहमत हैं क्या इस बात से? बोलो बेटा डाउट आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल शंकर जी, आपने एकदम सही कहा। बट बिल्कुल मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मीरा जी। देखो लिखा है कि जो इंटीरियर है वो 3/5 ऑफ 2 राइट एंगल्स, 2 समकोण का 3/5, तो 3/5 कितने का, 2 समकोण, समकोण मतलब 90 + 90, 2 राइट एंगल्स मतलब 90 + 90 का 3/5। तो यहां से इंटीरियर एंगल 72 आ रहा है, तो मैं 180 में से घटा के एक्सटीरियर निकाल लूंगा, तो 360/n को 72 के बराबर रखूंगा, तो बेटा n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो अभी सही है बेटा, बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हेक्सागन, ये तो हेक्सागन का तो हो गया। हाउ मेनी डायगोनल्स डेकागन, डेकागन मतलब 10 भुज। देखो मैं आपको बता देता हूं पहले फिगर्स के नाम क्या क्या होते हैं। देखो पहले तो ट्राइंगल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज। हिंदी में मैं बेटा बोलता जाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, सारे के सारे हिंदी में लिख नहीं पाऊंगा, हिंदी इतनी आती नहीं, पर मैं बोल जरूर दूंगा, है ना, सुनना ध्यान से। ट्राइंगल, इसके बाद होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्या पता कैसे लिखते हैं यार, ठीक है आप समझ लो चतुर्भुज, है ना, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद बेटा आता है पेंटागन, पेंटागन। इसके बाद बेटा आता है हेक्सागन, इसके बाद आता है हेप्टागन, इसके बाद आता है ऑक्टागन, है ना। जैसे यहां तक हो गई क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ये पंचभुज, है ना, ये षटभुज या षटकोण, इसे सप्तभुज या सप्तकोण, इसे अष्टभुज या अष्टकोण कहा जाएगा, इसे नौभुज, नौनागन, सॉरी अष्टभुज है ये, फिर आएगा नौनागन, नौनागन, फिर आएगा बेटा डेकागन, 10 भुज। डेकागन के बाद आता है अनडेकागन, फिर आता है डू डेकागन,
इसे बोलते हैं एक 10 भुज और इसे कहते हैं द्वादश भुज। द्वादश भुज तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। द्वादश भुज तक का एग्जाम में क्वेश्चन डूडेकागन तक का बेटा आ चुका है ना। फिर उसके बाद ट्राई डेकागन आता है, पेंट डेकागन, है ना। उसके बाद क्वाड हो गया, फिर क्वाड के बाद पेंट आएगा, हेक्स डेकागन आएगा। ऐसे चलते चलते 20 भुजाओं की आकृति को विजेंटागन बोलते हैं। चलता जाता है, खत्म नहीं होता। चलो फिलहाल 10 भुज का पूछ रहा है नंबर ऑफ डायगोनल, तो 10 गुणा 7/2 बिल्कुल सही है भैया। आंसर क्या आ जाएगा 35, क्योंकि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, n × n-3/2 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, 35 एकदम सही है। ये 27 वाला तो कर लिया था। हेक्सागन का एक एंगल 100 है, बाकी 5 कोण बराबर हैं, तो बताओ कितने कितने डिग्री के हैं, ये सवाल है। एक एंगल तो आपका क्या है 100 षटकोण का, बाकी 5 कोण बराबर हैं। तो भाई मैं जानता हूं कि षटकोण का योग होता है 180 n-2 योग होता है 180 6-2, तो 8 चौक 18 चौक 72, तो 720 होता है टोटल हेक्सागन का। ये योग है, ये योग है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो योग है किसके बराबर, एक तो कोण 100 है, बाकी कितने हैं 5x, बाकी सब बराबर है ना भाई। हेक्सागन में कितने कोण होते हैं? आप कहोगे सर हेक्सागन में 6 कोण होते हैं, 6 है, तो एक तो आपको क्या दे दिया भाई, एक तो आपको 100 दे दिया, बाकी सारे के सारे एंगल्स तो बराबर बोल रहा है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाकी सारे मैंने 5x, तो टोटल 100 + 5x = 720। तो बेटा 5x बराबर क्या हो गया 620, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 62 दूना 124 आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? हालांकि तरीका और भी है, तरीके और भी हैं, मैं बताता हूं और तरीका क्या है, मैं और तरीका भी बताता हूं। ये वाला समझ में आ गया होगा सबको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, योग बराबर क्या रख दो, एक कोण 100 है और बाकी सब बराबर बराबर 5x, तो x की वैल्यू निकल के आ गई, बाकी कोण हमने निकाल लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्सागन है तो 360/6, बाह्य कोण 60 आएगा हेक्सागन का। 360/n से मैंने बाह्य कोण निकाल लिया, कितना आ गया मेरा 60, तो आंतरिक कोण क्या होगा 120, 120, 120, 120, 120 और 120। अगर सारे कोण बराबर होते तो सारे कितने होते भैया 120 डिग्री के होते। बोलो हाँ या ना। बाह्य कोण मैंने 360/n से निकाला, 180 से घटा के मेरे को क्या पता पड़ गया आंतरिक। अगर बराबर होते तो 120 होते, पर एक जो कोण है वो 100 डिग्री है, कितना घट गया, तो आप कहोगे सर 20 कम हो गया। तो ये जो 20 की कमी है, ये जो 20 की कमी है बाकी सब में जोड़ दो। अब 20 को अगर आप 5 हिस्सों में करोगे तो सब में कितना कितना भैया 4-4 बढ़ जाएगा। ऐसा लॉजिक लगा पाओगे कि नहीं? सब कितने हो जाएंगे 124 के हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, ठीक है ना? ठीक, तो चलो भाई मिलते हैं, यहां तक अपन ने आज कवर कर लिया बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक, तो ये हमने समझे हैं आज कुछ एक कॉन्सेप्ट। हाँ फर्स्ट वाला बिल्कुल जो आपको सही लगे बेटा आप उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कल अपन बेटा कंटिन्यू करेंगे पॉलीगन को, और मेंसुरेशन में और भी त्रिभुज है, स्क्वायर है, सब चीजों के अपन क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।